नमस्ते। आप सभी का मंगल हो। आपके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए और आपकी सेहत और अच्छी होती रहे। यही आशा हम आज आपको एक्सप्रेस करने आए हैं कि आप इसके बाद अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाएँ और जो सोचा है उसे प्राप्त कर पाएँ। इसी वक्त मैं उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने इस कठिन समय पे शांति और सकारात्मक ऊर्जा सभी तक पहुंचाने की कोशिश की। दुनिया को आज सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, एक अच्छी सोच चाहिए और वो देते रहना ही हमारा हम कर्तव्य समझते हैं, जिसे हमें निरंतर पूर्ण करने की कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन एक निरंतर बहाव है। हमें भी अच्छे काम करने के लिए भी कभी सोचना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जो अच्छा है, पॉजिटिव है, उसे हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। जो सोचा है, जो सभी के भले के लिए है, उसे पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अभी का समय हम ये जानते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट है, कठिन है, पर उसकी वजह से हमारी अच्छी सोच कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो अभी हम थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं, थोड़ी ठीक तरीके से देख सकते हैं आसपास की चीजों को, पर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। हम सभी को पता है कि जो हो रहा है आज इस समय, पूरी मानवता एक कठिन समय से गुजर रही है। पर इसी बीच में हमको ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि शायद हम वो नहीं सीख रहे हैं जिसे हमको सीखना चाहिए था। अब क्यों नहीं सीख रहे हैं, वो एक अलग प्रश्न है। सत्य ये है कि हम सीख नहीं रहे हैं। जब तक आपके भीतर बदलाव नहीं आएगा, तब तक आसपास की चीजों में भी बदलाव नहीं आएगा। हम अगर किसी से प्रेम की अपेक्षा करते हैं, तो अपने भीतर भी ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए कि क्या मैं किसी को प्रेम करता हूं या नहीं। किसी से अगर हम रिस्पेक्ट या आदर चाहते हैं, तो क्या हम किसी का आदर करते हैं या नहीं। तो शुरुआत आपके भीतर से होती है। जिंदगी से आप बहुत कुछ चाहते हो, पर क्या आप अपनी तरफ से जिंदगी को वो देते हो या नहीं देते हो। शुरुआत आप ही को करनी है पहले, तभी आसपास की चीजों में वो बदलाव आपको दिखाई देगा। हमसे कुछ तो चूक गया है, कुछ तो गलत हुआ है, जिसके वजह से हम सभी लोग मिलके इस समय ऐसे कठिन अवस्था में पहुंचे हैं। यहां से कईयों को कुछ मार्ग नहीं दिख रहा है, आगे क्या करना है, कैसे करना है। हम क्यों यहां तक पहुंचे और उसे कैसे ठीक करें। आप माने या न माने, आज का समय आपसे बदलाव चाहता है और वो बदलाव आपके साथ
बहुत अच्छी तरह से हो, सहजता के साथ हो। इसलिए आज हम आपके साथ कुछ चीजों को शेयर करेंगे, हमारी तरफ से आपको बताएंगे। आपको ठीक लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, आपको ठीक नहीं लगे तो आप इसे नजरअंदाज कर सकते हो। पर यह बात श्योर है कि हम जो बताएंगे आपको, उसका आपको एक पॉजिटिव, एक अच्छा असर अपनी जिंदगी में दिखाई देगा। क्योंकि हम जो भी सिखाते हैं, पहले हम सभी इसका प्रयोग करते हैं, खुद के ऊपर अनुभव करते हैं, भीतर और बाहर दोनों तरीके से। आप बस कोशिश कीजिए इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने का। एक कोशिश, बस यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। हम जानते हैं कि सभी बहुत व्यस्त होते हैं, पर हम बहुत ब्रीफली बताएंगे आपको कि बस 3 स्टेप्स को ही फॉलो करने हैं और बहुत इजी स्टेप्स हैं, जिसे हम एक के बाद अब समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पर ये स्टेप्स आपको नहीं क्लियर होते हैं, नहीं समझ में आते हैं, तब आप हमें पूछ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हेल्प करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट जो है वो है कि हमारे भीतर आध्यात्मिक गुणों का विकास करना, इन गुणों के अपने भीतर समा लेना। अभी हमें कैसा पता चलेगा कि कौन से गुण आध्यात्मिक गुण है और कौन से गुण आध्यात्मिक नहीं है? इसे बहुत हम सहजता के साथ समझते हैं। जो भी गुण आपके भीतर प्रेम और शांति की वृद्धि करता है, वही आध्यात्मिक गुण है। किसी का ख्याल रखना, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी से बात करना भी, कहीं पर भी आपको ऐसे प्रतीत होता है या अनुभव होता है कि ये करने से मेरे भीतर प्रेम और शांति बढ़ रही है, तो आप उससे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप ये करना शुरू करते हैं, आपका मन अपने आप दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। खास करके जब कठिन परिस्थिति आती है, तब उस वक्त पे आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम ये स्पिरिचुअल क्वालिटीज करती है, आध्यात्मिक गुण करते हैं। आप तकलीफों से बहुत सहजता के साथ निकल के जाएंगे। हम बस ये अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी तरफ से एक प्रामाणिक कोशिश करना, दिल से कोशिश करना। हम ये नहीं समझते कि आप बहुत परफेक्ट होके इसमें काम करें, पर अपनी तरफ से कोशिश आप बस कीजिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है स्वीकृति, मतलब स्वीकार करना। अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, या जो भी आसपास हो रहा है, जो भी घटनाएं हैं आसपास, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करने की कोशिश करना। कई बार ऐसे हो जाता है कि हम अपने भीतर अपनी गलतियों को ही देखते रहते हैं और खुद को दोष देते हैं। हमेशा आप ही गलत हो ऐसा भी नहीं है, और हमेशा कोई और गलती कर रहा है ऐसा भी नहीं है। तो अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए, किसी और को भी दोष देना बंद कर दीजिए।
जो हो रहा है उसे बस देखिए, ठीक से देखिए, सहजता के साथ अपने आप को सिर्फ देखिए। जो आपके लिए सबसे अच्छा है वो आपको अभी इस वक्त दिया गया है। जो आपको देना चाहिए वो आपको दिया गया है। उसे आप अपने दिल से पूर्ण रूप से स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार जैसे आप करते हैं, आप आध्यात्मिक स्तर पे एक कदम आगे बढ़ते हैं। आपकी जो चेतन अवस्था है वो एक कदम और ऊपर उठ जाती है। दुख और सुख जहां पर अनुभव होता है, आप उससे भी और ऊपर उठ जाते हैं। आपके भीतर जो संघर्ष लगातार चल रहा है वो रुक जाता है। जो ऊर्जा का अभाव आपको महसूस होता है वो भी रुक जाएगा। जैसे आप अपने आप को स्वीकार करते हो, अपने आप आपके पास मदद पहुंचती है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको हेल्प पहुंचाएगा। बट शुरुआत आपको सिर्फ अपने भीतर अपने आप को, उस परिस्थिति को स्वीकार करके ही होगा। थोड़ी देर बैठ के आप कोशिश तो कर लीजिए कि कैसे महसूस होता है अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। आपको उसी वक्त अनुभव हो जाएगा, आपके भीतर आपको बदलाव दिखेगा। और ये क्रिया है जो लगातार चलती रहती है, और शुरुआत आप कहीं ना कहीं, कभी ना कभी करोगे ही। तो आज से, अभी से ही क्यों नहीं, जब भी वक्त मिले, जब भी वो भाव आए, अपने आप को स्वीकार कर लें। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, जो बहुत अहम, इंपॉर्टेंट है, वो है ईश्वर को अपना मित्र मानना। इस आध्यात्मिक परिवर्तन के समय में सबसे जो शक्तिशाली है, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति को और दृढ़ कर सकता है, वो है आपके ईश्वर। और वो ईश्वर कहाँ है? तो आपके भीतर, आपके दिल के अंदर। ये आप सब जानते हैं पर ठीक से अनुभव नहीं करते हैं। हमने पढ़ा है और सुना है, पर उस ईश्वर का रूप हमने ठीक तरीके से खोजा नहीं है, अनुभव नहीं किया है। एक बार अपने भीतर उस ईश्वर को आवाज दें, उन्हें जागृत करें, और एक मित्र का, एक दोस्त का रिश्ता बनाएं, एक मैत्रेय के रूप में। और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी किस तरह से एक दिशा के साथ, शक्ति के साथ चलती है। आपके ईश्वर आपके साथ चलेंगे, बैठेंगे, आपको गाइड करेंगे उस परम प्रकाश की ओर, आपके आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए। आपके ईश्वर आपका हाथ पकड़ के, कस के आपका हाथ पकड़ के साथ साथ चलेंगे। इस समय अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो हैं और देख रहे हैं। हम आसपास देखते हैं, बीमारी होती है तो हम कभी बुखार के लिए दवा देते हैं,
सिरदर्द होता है तो सिरदर्द की दवा मिलती है, पर कभी हम उसके कारण के पीछे जाते नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अभी समय यह आया है, ये वो समय है जहां पर जो भी हो रहा है उसके कारण को हम ठीक करें। इस वजह को हम ठीक करें, और ये वजह जो है वो आपके भीतर है। इसे ठीक आप तभी कर सकते हो जब आप अपने ईश्वर के साथ मित्र का एक रिश्ता बनाते हैं, और वो तभी होगा जब आपके भीतर वो प्रेम है। प्रेम से ही आप अपने ईश्वर के साथ तुरंत एक रिश्ता बना सकते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अपने भीतर के ईश्वर को तुरंत जागृत करने की कोशिश कीजिए, और स्वयं अपने आप को उस सत्य का अनुभव करते हुए देख लीजिए। वो ईश्वर आपके भीतर है और वो सत्य आप है। ये समय आया है कि अपने ईश्वर को फिर से ठीक से खोजना और स्वयं वो सत्य बन जाना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस प्रयास में हमारे साथ जुड़े हैं, अपने ईश्वर के साथ। आप सभी बहुत अच्छी अनुभव के साथ, आध्यात्मिक अनुभव के साथ चलते रहे, रुके नहीं, चलते रहे। आपके भीतर बहुत बड़ा बदलाव आते जाएगा। हम सब आपके साथ हैं। उस सत्य को अनुभव करने के लिए हम सभी आगे बढ़ते रहें। इन 3 पॉइंट्स के अलावा हमें ऐसा लगा कि शायद हम आज आपको एक महत्वपूर्ण मैसेज दें जो आप ठीक से ध्यान से सुन लें। आज जो चल रहा है पूरे विश्व में, ये है क्या? या इसके आगे जो होगा वो क्या है और कैसे होगा? हमारी जो धरती है वो धीरे धीरे एक समय के बाद इस ब्रह्मांड के जो ऊर्जा केंद्र है, उस ऊर्जा केंद्र के साथ एक संबंध स्थापित करेगी, और ये होते हुए एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। और ऐसा हमेशा 14,000 साल के बाद एक बार हमेशा ही होता है। तो ये क्रिया होते हुए जहां पर भी अस्थिरता है, बुराई है या तकलीफ है, उसे निकाला जाएगा और सिर्फ शुद्धता, सात्विकता, प्रेम, इसे ही रखा जाएगा, और ये अपने आप होते जाएगा। आप सभी को इस कोशिश में हमेशा रहना चाहिए कि हम उस प्रेम की ओर जाएं, हमारे ईश्वर की ओर जाएं, अच्छी सोच की ओर जाएं, क्योंकि आने वाला समय वही है जहां पर भी गलत है उसे सही किया जाएगा।
और कोई मानवीय मन इसे रोक नहीं सकता, इस बदलाव के खिलाफ नहीं जा सकते। ये जो भी ब्रह्मांड में बदलाव हो रहा है, आप कैसे उसे रोक सकते हैं? ये तो होकर ही रहेगा। तो हम सभी के पास एक ही ऑप्शन है कि हम इस बदलाव के साथ चलते जाएं, इसका एक भाग बने। इस बदलाव में सडनली ऐसा हो सकता है अचानक से कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बुरा भी हो सकता है। तो इस वक्त पे हमें बहुत खुश भी नहीं होना है और बहुत दुखी भी नहीं होना है। जो भी हो रहा है उसे देखते रहें और आगे बढ़ें। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा, ये जब प्रोसेस, ये क्रिया जब पूर्ण हो जाएगी, सब कुछ करेक्ट किया जाएगा, सही किया जाएगा, तब हमने जो सपना देखा है, सभी ने, जो बहुत सालों से सभी ने जो सपना देखा है कि जहाँ पर शांति होगी और पूरा विश्व एक साथ इकट्ठा मिलके काम करेगा, वो आप होते हुए देखेंगे। इसके पहले वो बस एक सपना था, पर बहुत जल्द वो हकीकत बनेगी, वो सत्य होते हुए देखेंगे। पर उसी दिशा की ओर ईश्वर काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे धीरे 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 ईश्वर सीधे सीधे तौर पे इस विश्व का कंट्रोल अपने पास ले लेंगे, ताकि सारी दिशाओं में आप सत्य को देख पाए, प्रेम को देख पाए, शांति को देख पाए। आप में से कई लोग इस क्रिया को होते हुए देखेंगे, किस तरह से ईश्वर आए और ईश्वर ने इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया और चीजों को बदल दिया। आपको इसमें बस एक ही काम करना है कि अच्छाई को संभाल के रखना है, अच्छे काम करने हैं, अच्छी सोच रखनी है। यही आप कर सकते हो आज इस समय पे। आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं, पर आपको बस इतना ही करना है कि मैं अच्छा करूं और अच्छा सोचूं। ये प्रयास आप सभी को निरंतर करते रहना है। और कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं भी कर सकते हो, पर प्रयास अच्छा बनने का, उसे रोकना नहीं है, वो निरंतर चलते रहना चाहिए। और आपके इस प्रयास में हम आपके साथ हैं। जहां पर भी, जब भी आपको मदद की जरूरत हो, मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो हम जरूर पहुंचेंगे। हम बाहर से आपके पास मदद पहुंचाते जाएंगे, पर जो अंत में होगा वो आपके भीतर के ईश्वर ही करेंगे आपके लिए। वही आपको रास्ता दिखाएंगे, वही आपको मार्ग दिखाएंगे। आपको हमें भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप हमसे कुछ सीख सकते हो, पर अगर आपको किसी को फॉलो करना है तो अपने ईश्वर को, जो आपके भीतर है, उन्हें ही फॉलो करना है। तो ये जो बदलाव आएगा वो आएगा, तकलीफ होगी, उसमें अपने आप को मजबूत रखना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जब ये चला जाएगा तब कुछ अच्छा आएगा। तकलीफ के बाद ही सुख आएगा, खुशी आएगी। तो आप सभी इसे अपने भीतर ध्यान से समझकर संभाल के रखिए और रोज अपने ईश्वर से बात करने की कोशिश कीजिए।
ईश्वर को मानना ही सब कुछ नहीं है, उनको जानना है आपको। और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो कम से कम अपने मन को पूर्ण रूप में जानने की कोशिश करें और अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। ये समय आपसे यही अपेक्षा करता है। और जो आपने सोचा है अच्छा खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत आशीर्वाद कि अपना सपना पूरा हो, आप सभी के लिए अच्छा कर पाए, आपके साथ साथ सभी का मंगल हो। मैं आपसे फिर से 2 महीनों के बाद मिलूंगा, फिर से आपसे बात करूंगा। तब तक डिवाइन लाइट के थ्रू मैं आपके साथ रहूंगा, एक दोस्त के रूप में। आप सभी को हमारी तरफ से शांति और प्रेम। धन्यवाद। नमस्ते।